Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी. आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन 1 शुरू करेंगे. तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1. इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसका जो पहला पार्ट है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑप्शन ए इज बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद बी इज नॉट इक्वल टू 0. ऑप्शन बी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए इज नॉट इक्वल टू 0. ऑप्शन सी इज ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स विद ए इज नॉट इक्वल टू 0. ऑप्शन डी इज ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विद ए इज नॉट इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो अननोन होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो होती है 2. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन भी कहा जाता है जिसकी डिग्री 2 हो. अब यहाँ पे ऑप्शन ए में देखा जा सकता है हमारे पास जो इक्वेशन है वो है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो अननोन है x उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1. तो ऑप्शन ए यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं. ऑप्शन सी अगर देखा जाए वो है ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स. राइट साइड पे ये जो बी एक्स है इसको लेफ्ट साइड पे अगर ले आया जाए देन ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी 0 के इक्वल किया हुआ है. इसी वजह से ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से. ऑप्शन डी में ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है. अब यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी 0 है और सी भी 0 है. इस वजह से ऑप्शन डी भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सेकेंड पार्ट है the number of terms in a standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is option A है 1, option B is 2, option B is 3, option D is 4. अब यहाँ पे सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखते हैं. वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो ए एक्स स्क्वायर है ये है फर्स्ट टर्म, bx है सेकंड टर्म एंड c इज थर्ड टर्म. तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 3 टर्म्स हैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो पार्ट 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विच इज 3. पार्ट 3 है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड्स को पढ़ा हुआ है. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो ये टोटल 3 मेथड्स होते हैं जिनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विच इज 3. पार्ट 4 है द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ऑप्शन ए है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ऑप्शन बी इज x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ऑप्शन सी इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 2a. ऑप्शन डी है x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 2a. हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक दफ़ा डेरिवेशन की हुई है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड किया था वो था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ऑप्शन ए में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 5 है टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। ऑप्शन ए है x माइनस 7 एंड x प्लस 8, ऑप्शन बी इज x प्लस 7 एंड x माइनस 8, ऑप्शन सी इज x माइनस 7 एंड x माइनस 8, ऑप्शन डी इज x प्लस 7 एंड x प्लस 8। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, हमारे पास ये जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। अब यहाँ पे जो ये मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं। इन शॉर्ट जो फैक्टराइजेशन टेक्निक है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये जो 56 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो ये आ जाएगा 56 इंटू 1 इज 56। नेक्स्ट हम 56 को फैक्टराइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं। अब इनकी कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है कि हमारे पास 15 आ जाए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 56 आ जाए। तो यहाँ पे अगर इन 3 नंबर्स को 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 एंड 8 इंटू 7 इज 56 एंड 8 प्लस 7 इज 15। तो यहाँ पे 15 की जगह लिख देते हैं 8 प्लस 7, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 की जगह आ गया 8 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 56, और ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं ये इनमें से कॉमन लेते हैं माइनस 7, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 के साथ। अब इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास x माइनस 8 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 7 के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने ये जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इसको फैक्टराइज किया, तो ये बन गया x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7। तो x माइनस 8 एंड x माइनस 7 क्या है, इस इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है पार्ट 5 में वो है ऑप्शन सी x माइनस 7 एंड x माइनस 8, बिकॉज यही दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं जो इस इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 6 है an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called, ऑप्शन ए है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन बी है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन सी इज रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसके एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो इसका आंसर नहीं होगा। उसी तरह रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें रेडिकल साइंस के अंडर एक्सप्रेशंस आ रहे हों। रेडिकल साइन कहते हैं स्क्वायर रूट के साइन को, तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिकॉज एक इक्वेशन में जब x को उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दिया जाए देन इक्वेशन हमारे पास वही सेम आ जाए, देन इस इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 7 है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन ए इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन बी इज रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन सी इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें रेडिकल साइंस की इन्वॉल्वमेंट हो और रेडिकल साइंस के अंडर एक्सप्रेशंस आ रहे हों, और रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अगर x को उसके रेसिप्रोकल से विच इज़ 1 ओवर x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए देन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके एक्सपोनेंट में सबसे पहले हमारे पास है x, देन 2 माइनस एक्स,
तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। तो देखा जा सकता है 3 की जो पहले पावर है वो है x एंड देन 3 की पावर क्या है 2 माइनस एक्स। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट 8 है द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए इज plus minus 4, option B is 4, option C is plus minus 2, option D is again plus minus 2. ऑप्शन C एंड D में बस ये फ़र्क है, जो ऑप्शन D है उसको सेट में नहीं लिखा गया एंड ऑप्शन C को सेट की फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये जो 16 है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4x स्क्वायर के साथ, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड देन ये जो 4 है विच इज ऑन द लेफ्ट साइड और x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 एंड 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 4, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमने x को फाइंड करना है तो उसके लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज टू द पावर 1/2 और जब 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2/2 विच इज अगेन 1। सो x रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। उसी तरह 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, तो यहाँ पे 4 की जगह आ सकता था 2 स्क्वायर, उसमें भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आए और उसको सॉल्व किया जाता है तो सोल्यूशन प्लस एंड माइनस में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है क्या प्लस 2 एंड माइनस 2 इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। उसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 2 को भी पुट करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 4 इंटू माइनस 2 स्क्वायर इज 4, क्योंकि माइनस 2 जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, साइन प्लस का आएगा एंड 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 16 आ जाएगा देन, और ये आ जाएगा 0 के इक्वल। देन अगेन 4 इंटू 4 इज 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन 16 माइनस 16 इज 0 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पार्ट नंबर 9 है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन बी है रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन सी इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। रेडिकल इक्वेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रेडिकल साइन के अंडर एक्सप्रेशंस की इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में कोई भी रेडिकल साइन नहीं है, तो इस वजह से ये रेडिकल इक्वेशन नहीं हो सकती। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसके एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं उनमें वेरिएबल्स नहीं है, तो इस वजह से ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अगर x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए देन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। और रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो थी ax रेज़ टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0।
और हमने जब इसको डिस्कस किया था इसमें हमने x को 1/x के साथ रिप्लेस किया था और सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो वापस यही इक्वेशन आई थी। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है ये देखा जा सकता है बिल्कुल इसी फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 2 के, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 7, देन x के साथ ये जो b है ये इक्वल है -3 के एंड a इज इक्वल टू 2। तो क्लियरली ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 लेक्चर 1.41 स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 को शुरू किया और इसका जो क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।